Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 12, 36 एंड 48 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इस वक्त हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम इन तीनों वैल्यूज़ के सबसे पहले अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं इन तीनों वैल्यूज़ के वन बाय वन। यहाँ हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ हैं वो हैं 12, 36 एंड 48, जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, यहाँ मैं आपको प्राइम नंबर समझाती हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। जैसे कि यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम वो नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने और वन के टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। इनमें से भी जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा हमने वहाँ से स्टार्ट लेना है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर जीरो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ तीनों ही वैल्यूज़ के लास्ट में इवन नंबर्स हैं, यानी तीनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के में 12 आता है 6 पे। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के में 6 आता है 3 पे और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 36 के। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे, ये बन चुका है अब हमारे पास 18। अभी भी ये 2 से ही डिवाइड होगा तो उसे 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 जो है वो अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि वो एक ऑड नंबर है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 से 9 बिल्कुल डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जो हमारे पास थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है वो है 48, जिसके लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे, ये बन चुका है 24। लास्ट में फिर से इवन नंबर है, 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे, ये बन चुका है 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे। 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को यहाँ 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 48 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरह लिख लेंगे जो कि हमारे पास यहाँ है। 12 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिखेंगे 36 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट में हम लिख लेते हैं 48 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। काउंट कर लेते हैं कितने 2 है हमारे पास, 1 2 3 4 और लास्ट में हमारे पास एक बार यहाँ 3 भी है। अब सबसे पहले हमें चाहिए कॉमन फैक्टर्स। इनमें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है कि ये सेम है। ठीक है, हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कितने हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। एक 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे यहाँ हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें एक और ये 2 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसका भी हम पेयर बना लेंगे, पेयर बन के बाहर आ जाएगा, इसे भी हम एक बार लिखेंगे। उसके अलावा एक ये हमें 3 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो जिसका पेयर बनता जाएगा वो बाहर आ जाएगा और उसे हमने एक बार लिखना है। उसके अलावा यहाँ हमें और कोई पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं तो उन तीनों में पेयर बनेगा, पेयर बन के बाहर आएगा, उसे एक बार लिखेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या किसी का 2 में पेयर बन रहा है। अगर 2 में पेयर बन रहा होगा तब भी हम पेयर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें कोई 2 में पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और लास्ट में जो रिमेनिंग फैक्टर्स रह जाएंगे जिनका कोई पेयर नहीं बना, उन सबको अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। तो चलें जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता चल जाए 12, 36 एंड 48 का। तो चलें इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 टाइम 3 इज़ 36, 36 टाइम 2 इज़ 72 और 72 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वो हम रफअप में भी कर सकते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय 2,
2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम 7 इज़ 14। मीन्स हमारे पास लीस्ट कॉमन आ चुका है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है जो कि है 144। देखा आपने कितनी जल्दी हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।